तो देखो ये यहाँ जम्मू कश्मीर में ये एरिया है, ये कांगड़ा का एरिया है, उत्तराखंड का एरिया है, ये बिहार का कुछ एरिया है, पूरा नॉर्थ ईस्ट जोन 5 में है। ठीक, हम दोनों जोन में हैं। जोन 5 यहाँ धारचूला अर्थक्वेक वगैरह जो आए थे पास में, उनकी वजह से ये सरकार ने अपने साइस्मिक जोनिंग मैप में दी। लेकिन इस तरीके से प्रेडिक्ट करना कि बहुत बड़ा अर्थक्वेक आएगा, क्योंकि ये एक इसमें हमें ये पता नहीं लगता है कि हमारा जो मीन पीरियड है वो कब शुरू हो रहा है। तो ये नहीं कह सकते आज भी आ सकता है, आज के 10 साल भी 100 साल बाद भी आ सकता है। देखिए, लगातार भूकंप आज से नहीं आ रहे, ये अनादिकाल से आ रहे हैं, क्योंकि जो पृथ्वी का जो सिस्टम है उसमें जो प्लेट्स हैं वो मूव करती हैं, उनके घर्षण से जब एनर्जी रिलीज होती है तो अर्थक्वेक आते हैं। और ये प्लेट्स मिलियंस ऑफ मिलियंस ईयर्स से चल रही हैं। अभी जो इंडियन प्लेट है वो करीब 2 सेंटीमीटर पर ईयर नॉर्थ की तरफ चल रही है, उससे एनर्जी इकट्ठी होती है। वो एनर्जी जब घर्षण से ज़्यादा हो जाती है तो प्लेट में घर्षण होता है और वो अर्थक्वेक के रूप में निकलती है। तो ये एक डायनेमिक सिस्टम है जो हमेशा चलता रहा है, चलता रहेगा और अभी भी चल रहा है। अर्थक्वेक्स इसी की वजह से आते हैं, अर्थक्वेक्स कभी बंद नहीं होंगे, वो आते रहेंगे। सर, देखा गया उत्तराखंड के क्षेत्र जो जिले हैं, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़, अधिकांश वहाँ ज़्यादा भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, क्योंकि परसों भी अभी भूकंप आया और कल दिल्ली में भूकंप आया है। दिल्ली का जो भूकंप है वो हिमालयन भूकंप नहीं है, वो अलग है। तो इस एरिया में क्योंकि प्लेट तो बहुत विस्तृत होती है, ये तो भारत का पूरा एरिया कवर करके ये प्लेट मूवमेंट हो रहा है, तो बीच बीच में भी भूकंप आते रहते हैं। साउथ में भी आते हैं, नॉर्थ में भी आते हैं। हिमालय में इसलिए ज़्यादा आते हैं क्योंकि यहाँ ये प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। तो पूरी हिमालयन रेंज में जो करीब 2500 किलोमीटर लंबी है, जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, इसमें भूकंप ज़्यादा आते हैं। इसीलिए भारत सरकार ने अपने इंडियन स्टैंडर्ड कोड जो BIS अपना IS कोड बनाता है, उसमें साइस्मिक जोनिंग मैप दे रखा है, जिसमें हिमालय के कई क्षेत्रों को साइस्मिक जोन 5 में, जो सबसे सीवरेस्ट जोन है, उसमें रखा हुआ है, जहां भूकंप आने की संभावना ज़्यादा है और बड़े भूकंप आने की संभावना ज़्यादा है। तो वो ऑलरेडी हमने दिया हुआ है और उसी के हिसाब से वहाँ की डिज़ाइंस, वहाँ के इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, वहाँ के घर, वो सब उसी हिसाब से बनने चाहिए। सर, वाडिया इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर हैं वैज्ञानिक अजय जी, उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में एक बड़ा भूकंप आने की संभावना है। संभावना से तो कभी इनकार नहीं किया जा सकता। ये संभावना है, इसीलिए इसको हाई साइस्मिक जोन में रखा गया है। लेकिन ये कहना बड़ा मुश्किल है कि वो कब आएगा। इसीलिए हमें बजाय उसका इंतज़ार करने के, कि हम इंतज़ार करें कि सब वो आने वाला है या आएगा या उससे हम डरें, हम अपने भूकंप विरोधी मकान बनाएं, हम पब्लिक में अवेयरनेस लाएं कि भूकंप से कैसे बचना है, अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाएं। तो ये सब चीज़ें उपाय करने की बजाय हम सिर्फ इसमें लगे रहते हैं कि बस भूकंप आने वाला है, बहुत बड़ा आएगा, इससे डरने की कोई बात नहीं है। भूकंप तो आएगा ही, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि एनर्जी इकट्ठी हो रही है। लेकिन ये कहना कि अभी आने वाला है, बहुत बड़ा आने वाला है और उससे डरें, ये ठीक नहीं है। इसके बजाय हम सॉल्यूशंस ढूंढें, अपने मकानों को भूकंप विरोधी, जो नए मकान हैं उनको उसी हिसाब से बनाएं, जो पुराने मकान हैं उनकी रेट्रोफिटिंग करें, जो स्कूल्स हैं उनको हम जो सेंटर्स बनाएं, जो रिलीफ कैंप के लिए तैयार रखें। और उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इसमें बहुत बड़ी पहल करी है। उन्होंने ऑलरेडी डिज़ास्टर रिडक्शन के लिए अपने प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं और ये सारा उनकी साइट पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। सर, IIT रुड़की कई बार रिसर्च कर चुका है भूकंप पर। क्या कैसे बचा जा सकता है और क्या सरकार को करना चाहिए और क्या जनता को करना चाहिए? देखिए, इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस होते हैं, वो
किसी भी आपदा के लिए अवेलेबल है, चाहे मैग्नीट्यूड 7 हो 8 हो, सबके लिए सॉल्यूशंस हैं। उन इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस को लगाना चाहिए। अर्थक्वेक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इसमें पिछले 50 साल से काम कर रहा है। हमने जितने भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स हैं, डैम्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, बड़े ब्रिजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, सबके लिए डिज़ाइन दिए हुए हैं। पास्ट में भुज में जब अर्थक्वेक आया था तो हमारा बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। जिनको इस डिज़ाइन से बनाया गया था उनमें कोई क्षति नहीं हुई। इसीलिए अब उत्तराखंड में सारे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स उससे बनते हैं, सरकारी बिल्डिंग्स उनसे बनती हैं। बस ये है कि लोकल पब्लिक में आपकी थोड़ी सी अवेयरनेस आ जाए, वो लोग भी इसको करना शुरू कर दें तो अच्छा रहेगा। सर, उत्तराखंड के पहाड़ बहुत कच्चे पहाड़ हैं, के धंस जाना किस बात का संकेत है? डायनेमिक सिस्टम है, पहाड़ बहुत नए नहीं हैं। अगर आप जाएं तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट के ऊपर तो बहुत पक्के पहाड़ हैं। हाँ, इससे लैंडस्लाइड्स का थोड़ा सा खतरा होता है क्योंकि थोड़ा सा फ्रजाइल रॉक्स हैं, वो नीचे आती हैं, लेकिन उनके भी इलाज हैं, उनके भी सॉल्यूशंस हैं। हम सॉल्यूशंस की बात ना करके हम सिर्फ बड़े मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स आएंगे, बड़े लैंडस्लाइड्स होंगे, उनकी बातें करते रहते हैं। अब समय आ गया है कि सरकार को भी पता है, और मुझे बहुत खुशी है कि उत्तराखंड सरकार इसमें बहुत अच्छे निर्णय ले चुकी है, निर्णय ले रही है, लैंडस्लाइड्स के लिए भी, अर्थक्वेक्स के लिए भी। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम आपदा से लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। अभी कुछ दिन पूर्व तुर्की में जो भूकंप आया था वो कितनी तीव्रता का था, और अगर जो बचने की बात अगर करें तो कितने कम से बचा जा सकता है और कितने पे हानि हो सकती है? नहीं, ये तो डिपेंड करता है कि भूकंप आपसे कितना दूर है, ठीक है। लेकिन ये है कि 4.5 मैग्नीट्यूड से ऊपर अगर भूकंप आता है, शैलो अर्थक्वेक रहता है, उसकी जो डेप्थ है वो 10-12 किलोमीटर तक रहती है, तो थोड़ी सी टूट फूट की संभावना रहती है। लेकिन अगर आप बड़े अर्थक्वेक की बात करें, जैसे 9 मैग्नीट्यूड है, वो तो प्रलय समान होता है। इस दुनिया में आधी से ज़्यादा एनर्जी खाली 3 अर्थक्वेक्स में ही गई है संसार में। अगर हम पिछले 100-150 साल में देखें तो चिली अर्थक्वेक, अलास्का अर्थक्वेक और सुमात्रा अर्थक्वेक, ये 3 बहुत बड़े अर्थक्वेक हुए हैं, जिसमें कि अभी तक की जितनी एनर्जी रिलीज़ हुई है 50% से ज़्यादा इन्हीं में रिलीज़ हुई है। तो जैसे जैसे भूकंप बढ़ता है हमारी एनर्जी रिलीज़ एक भूकंप 5 भूकंप मैग्नीट्यूड से 6 भूकंप जाने में ही 30 गुना हो जाती है। सर, काफ़ी समय में देखा गया है कि सर पहले भूकंप काफ़ी समय के बाद आते थे, लेकिन अब सर लगातार एकदम भूकंप आ रहे हैं सर, इसका क्या कारण है? मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि पहले रिपोर्टिंग कम थी, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स कम थे, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे ये चलती रहती है। इनके 50-100 साल, 150 साल, 200 साल इनके रिटर्न पीरियड्स होते हैं। तो इसमें हमारे गुटनबर्ग रिक्टर रिलेशनशिप एक होती है जो ये बताती है कि किस साइज़ के कितने नंबर एक जगह पर आ सकते हैं। तो उसमें बड़े मैग्नीट्यूड कम आते हैं, छोटे बहुत ज़्यादा आते हैं। और जहाँ तक सवाल है कि साइस्मिसिटी बढ़ी है, ये रिपोर्टिंग की बात है, क्योंकि हिंदू कुश में जितने भी अर्थक्वेक आते हैं उन सबको भी इंडियन टेरिटरी में लेना कि पंजाब में अर्थक्वेक आ गया, उत्तराखंड में आ गया, यूपी में आ गया, जबकि अर्थक्वेक सिर्फ हिंदू कुश में आया है। तो ये एक रिपोर्टिंग का भी असर होता है। हमें रिपोर्टिंग सिर्फ ये करनी चाहिए कि हिंदू कुश में रीजन, अभी जो परसों अर्थक्वेक आया 6.7 मैग्नीट्यूड, वो हिंदू कुश में आया, उसकी डेप्थ करीब 200 किलोमीटर थी। तो 200 किलोमीटर वाला वो बहुत लंबे एरिया में महसूस होता है, और वहाँ उसको ये बताना कि ये पंजाब में भी आया, ये उत्तराखंड में भी आया, यूपी में भी आया, ये गलत है। वो साइस्मिक वेव्स थी जिसकी वजह से हम मिले, भूकंप सिर्फ हिंदू कुश में ही आया था।